नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज जो है हम लोग डिफरेंस समझेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। मतलब है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वर्ड तो दोनों सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होने की वजह से पूरी की पूरी चीज़ ही चेंज हो गई है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इसके अंदर। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंस रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या होती है, लाइट जो है वो बैंड हो जाती है, अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, लेकिन जब वो चेंज करेगी तो सेम इंसिडेंस रे जो जहाँ से लाइट आ रही है वो सेम एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे में। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। नॉर्मल लाइन शो किस लिए की गई है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ये लाइन जो है एक ऐसी लाइन है जहाँ पर कोइंसिडेंस रे जिसका पॉइंट जो है वो बैंड हो रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है जिस पॉइंट पर, वो ही हमारी सेंटर वाली लाइन जो है वो नॉर्मल लाइन कहलाएगी। मीन्स कि ये जो बीच का जो ये पॉइंट है यहाँ पर हम शो कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो चेंज करी अपनी डायरेक्शन या पोजीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये जो है कहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली देखा है, मिरर के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि मिरर पर अगर कोई लाइट अगर आप लोग एंटर करते हो तो क्या होता है कि लाइट जो है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में कोई इमेज बनाती है। सेम प्रोसेस में यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंस रे जो है, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से इंसिडेंस रे आ रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट से जब टकरा रही है तो वो क्या करिए, लाइट जो है इंटर हो रही है, अंदर इंटर हो रही है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर जो इंसिडेंस रे है वो बिल्कुल चेंज है रिफ्लेक्टेड रे के। मतलब ये कि ये जो है अपनी एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल चेंज है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो इसी वजह से इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लाइट एंटर होती है, अंदर चली जाती है, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और एंगल भी दोनों का चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर समथिंग लाइक 240 तक ही बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस दोनों टॉपिक्स में। दो वर्ड्स बिल्कुल कॉमन है, वो कौन से हैं, रेयर एंड डेंसर। अब इन दोनों की मीनिंग क्या है कि रेयर मीडियम कहते हैं फास्टर मूवमेंट जहाँ पर लाइट की हो रही है, दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम। मीन्स के आप लोगों ने देखा होगा अगर हम किसी दीवार वगैरह में अगर लाइट एंटर करें तो वहाँ पर जो है लाइट की रेज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, यहाँ पर लाइट जो है स्लो ट्रैवल करे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हो गया या किसी गिलास के अंदर, अगर मैं लाइट गिलास के बाहर अगर लाइट एंटर करूँगी तो मुझे उसकी रोशनी तेज़ नज़र आएगी। सेम प्रोसेस में अगर वही लाइट मैं अगर पानी के अंदर एंटर करूँ तो मुझे उसकी जो रेज हैं वो कम नज़र आएंगे। तो इट मीन्स कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है इन रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, डायरेक्शन चेंज करी, लेकिन इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल है एक दूसरे के, मीन्स के परपेंडिकुलर है। सेम अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है दोनों डिफरेंस है और एंगल भी दोनों का डिफरेंट हो रहा है, और जो लाइट अपनी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर रही है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, और होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।